एक भाई MP है, उनको हम उनके इलाके से आए हैं। अभी यहाँ पर ज़ियाउर रहमान है, ये पंजाब में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, बड़े फर्शनास ये ऑफिसर रहे हैं। मैंने इनको ज़ाती तौर पर देखा, इन्होंने खुशाब में बड़ी जिम्मेदारी से हमने अपनी ड्यूटी अदा की। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई एक PMLN या इत्तेहादी जमातों या जमात इस्लामी या PTI या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों का ANP कोई भी हो, किसी एक फर्द या पार्टी का काम नहीं, ये इज्तिमाई काम है। हमें इज्तिमाई हिस्सा डालना होगा। और इसी तरीके से जिस तरह इस सैलाब के मौके के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से इस मुल्क को अगर 75 साल में हमने तरक्की और खुशहाली का वो तस्वीर कशी की होती, जो वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे थे, और माफ कीजिए उनको हम हकारत से देखते थे, आज हमसे आगे निकल गए। क्यों? इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, मेहनत और अमानत और दयानत के साथ, जो कुरान करीम में जिसका बार बार हुक्म आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसमें हंसना है, वहाँ से हमें दर्स मिलता है, वहाँ से हमें अहकामात मिलते हैं, वहाँ से हमें लीड मिलती है। हज़रत कायद आज़म जिनकी शमाना रोज़ मेहनत और लाखों मुसलमानों की शहादत से पाकिस्तान के रास्ते में जब वो आए, तो दरिया उनके खून से सुर्ख हो गए, उनकी कुर्बानियों से। मगर 72 साल में आपके भी आबाओ अजदाद बड़े शायद हिजरत करके आए होंगे कईयों के, मगर पाकिस्तान को 72 साल में हमने क्या दिया? ये है वो लम्हा फिक्रिया, यह है वो सवाल जिसके लिए हमें सबको, मुझे सबसे पहले और हम सबको अपने गिरबानों में झांकना होगा और सवाल का जवाब तलाश करना होगा कि इतने वसाइल के बाद, इतनी अल्लाह ताला ने हमें मादनी दौलत दी है, दरिया दिए हैं। अभी मौलाना मुझे बता रहे थे कि किस तरह ये दरिया सिंध को अबूर करते थे, और आज किस तरह पुल भी हैं और बाकी जो साजो सामान भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जो दर्द और मेहनत से इन 75 सालों में तमाम हुकूमतों को, चाहे वो सियासी हुकूमतें हैं या मार्शल लॉ, अगर वो दर्द दिल से काम लेती तो पाकिस्तान आज देखिए कि आज IMF के हम उनके आज गुलाम हैं। ये कैसी आज़ादी है कि माशी तौर पर हम IMF के गुलाम हैं और कहते हैं कि ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। क्या ये नफ़ी नहीं है उस मालिक के अहकामात की, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की, जिसने कुरान करीम में जगह जगह हमें अहकामात दिए, और ये भी कि अपना नमाज अदा करो और रिज़्क़ की तलाश के लिए दौड़ जाओ। ये हज़रत बड़े यहाँ पर मौलाना साहब बैठे हैं, कुरान करीम की तिलावत इतने दर्द से करते हैं, इतनी खुशी और खुशूस है कि मैं जब भी नमाज का मौका मिलता है, मैंने कहा हज़रत आप इमामत कराएं। तो कहने का मकसद यह है कि वो जो मगज़ है, रूह है कुरान करीम की, वो यही है कि दुखी इंसानियत के लिए उनका हाथ थाम लो, दिन रात मेहनत करो और दिन रात मेहनत करो। बस इसी को आज हम इस आफत के नतीजे में अगर इसको हम आज भी पल्ले बांध लें, तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, डेरा इस्माइल खान के अजीम सपूत हो। और इस कैमरा के ज़रिए मैं पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को कहना चाहता हूँ कि फिर खुदा की कसम कोई मुश्किल, कोई पहाड़, कोई समंदर हमारे रास्ते में पर रुकावट नहीं रहेगा। फिर पाकिस्तान अजीम बनेगा और कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा। मैं यहाँ पर आज तकरीर करने नहीं आया, फिर दोबारा आऊँगा हज़रत की दावत पर इंशाअल्लाह। तो मैं आप सबको, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इस आफत की घड़ी में, इस लम्हे में हम सब आपके साथ हैं। और जब तक आखिरी आफतज़दा घराना और फ़र्द अपने घर में जाके सुकून से रात को नींद नहीं सोएगा, उसका घर नहीं बस जाएगा, तामीर नहीं हो जाएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान, कायदे आज़म